हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में फिनिश किया था। मैंने होमवर्क दिया था दो क्वेश्चंस बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। एक तो ये है, ठीक है ना, और हालांकि इसको ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आप चाहें तो एक्सप्लिसिटली आप अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, बट ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ही मैं जैसे आपको बोला था कि वो चेक करना आपका ड्यूटी है कि गिवन जो फंक्शन है एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। लेकिन मैंने आपको बोला जब भी इस तरह के डिफरेंशिएशन आए बस सिंपली इनको अलग अलग फंक्शन से एज्यूम करके आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था। चलिए, यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, यही दिया है ना, प्लस है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। ये फंक्शन आपको दिया है। अब आपको करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब मुझे dy बाई dx निकालना है। तो जब dy बाई dx निकालना है तो आप सीधे सीधे दोनों साइड जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पे क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोसेस वही है, सिंपल सा प्रोसेस। क्या करेंगे तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग फंक्शंस को एज्यूम करके आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि पाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा फ्रेंड्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। आप चाहे एक्चुअल एग्जाम में तो आप ये जरूर लिखिए, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे मेन डिफरेंशिएशन तो अब शुरू होगा। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर वाई है, कंपोजिट फंक्शन की तरह आप ट्रीट करें। ये भी जो है दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एक क्या है कि जैसे अगर आप ऐसे देखें तो हालांकि अल्टीमेटली y का फंक्शन है, तो ऐसे देखिए इसको मैं ये ले सकता हूं ना, साइन y एक बार फिर साइन स्क्वायर y ना, ठीक है ना ये, और अल्टीमेट y भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो मैंने आपको ये रूल बताया था कि कैसे आप इसको करेंगे, अब प्रैक्टिस हो चुका होगा। तो पहले अगर समझना है आपको तो ऐसे लिख सकते हैं आप, डी बाई डी किसके रिस्पेक्ट में, साइन y के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी ऑफ साइन y किसका, साइन स्क्वायर y। फिर अब अंदर की तरफ चलिए, साइन y का फंक्शन है तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन y। अब अगेन y x का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस। अब यहां पे आते हैं, cos एक्स वाई है, तो यहां पे देखिए ये एक्स वाई का फंक्शन है ना, ऐसे आप समझे। तो पहले कैसे इसको लिखेंगे, डी बाई डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, किसका, cos एक्स वाई, प्लीज समझिएगा। फिर ये देखिए एक्स वाई अगर ऐसे समझे तो दोनों x के फंक्शन की तरह ट्रीट करिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ऐसे आप लिख लीजिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूं। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं, आपको जस्ट सिंप्लीफाई, अदरवाइज मैं एक लाइन में लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चेन रूल लगाते जा रहे हैं आप, बिल्कुल चेन रूल का प्रोसेस है। अब चलिए यहां पे मैं आता हूं, इसको जब करेंगे तो अल्टीमेट ये है क्या, अगर साइन वाई को t ले लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होता था, आपने किया हुआ था 2t, ये होता है। तो बस ये क्या हो जाएगा 2, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ t के प्लेस पे साइन y ले रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन y इंटू, अब ध्यान दीजिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस y, और यहां पे ये तो रहेगा ही dy बाई डी एक्स प्लस
अब प्लस छोड़िए, यहां पे आते हैं, दिस इज माइनस कॉस के रिस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है, देखिए एक्स वाई को टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। तो कॉस टी का क्या होता था, माइनस साइन, इसलिए मैंने यहां पे पहले माइनस लगा दिया, साइन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, दो फंक्शन, ये खुद x फंक्शन ऑफ x है, y भी फंक्शन ऑफ x है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन और पहले का डी बाई डी एक्स, यही था ना फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करते चलिएगा एक एक स्टेप। अब आप प्रैक्टिस में आ गए, अब मैं जैसे जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे, एक्चुअल एग्जाम में भी आप इतना लिख के ना ये मत लिखिए, ये स्टेप अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तब भी चलता है, आप सीधे यहाँ पे इसी स्टेप पे आ जाएंगे जब प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो। बट अगर इसी स्टेप को लिखते हैं तो और अच्छी बात है, हम चेन रूल लगा रहे हैं यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन भी। चलिए अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, मैंने आपको तरीका बताया था, dy बाई डी एक्स के सारे टर्म्स को एक साथ लिखना होता है। अब यहां से देखिए ये मेरा क्या आ रहा है, 2 साइन y cos y। अब देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही था ना। मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फार्मूला था, वही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह क्या है y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ध्यान दीजिए x है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स, प्लीज चेक करिएगा dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, ये देखिए ये तो 1 हो जाएगा, तो माइनस y साइन एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा। अब dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये पोर्शन इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां से आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर देता हूं, चलिए dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर आना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है ना। प्लीज इसको आप चेक करिएगा, आंसर मैच करिएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर है। तो आपको करना क्या था, इंप्लिसिट फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करना था, और जैसे हमने चेन रूल, मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा आपको बताया ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए, ये लाइन एग्जाम्स में ये लाइन आप इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, चेन रूल आप प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, फिर भी अगर कहीं से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जगह यही से स्टार्ट कर देते, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैं पूरा कर ही देता हूं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगेन देखिए इंप्लिसिट फंक्शन की तरह आप लैंग्वेज लिख देंगे, सीधे सीधे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मैं सीधे सीधे अब लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, उसी तरीके से प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई है फ्रेंड्स, और दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन का डी बाई डी एक्स 0। अब यहां पे देखिए अगेन ये कंपोजिट मैपिंग है दोनों,
तो इसको आप कर चुके हैं जस्ट ऊपर जैसे मैंने किया था। अब डायरेक्ट में करूं तो चलिए इसको जब करेंगे, या चलिए मैं लिख ही देता हूं। कंपोजिट मैपिंग है तो पहले देखिए ये क्या लिखेंगे, डी बाई डी ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। फिर अब बाहर से अंदर की तरफ साइन एक्स एक्स का फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आ जाते हैं प्लस, सेम वही रूल कॉस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो डी बाई डी ऑफ कॉस वाई किसका, कॉस स्क्वायर वाई। और यहां पे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जाइए तो यहां पे डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई, ठीक है ना, और फिर यहां पे डी वाई बाई डी एक्स और दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए, अब यहां पे जब आप करते जाएंगे तो अब क्या होना है, देखिए यहां पे साइन एक्स का, जैसे साइन एक्स को टी मान लीजिए तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो ये भी जस्ट ऊपर किया था हमने, ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, नीचे करिएगा, ठीक है ना, ये तो हो गया यहाँ पे। अब आते हैं प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो सेम वही जैसे कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई के रिस्पेक्ट में तो कॉस वाई को टी ले लीजिए, तो अल्टीमेट ये है क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो अगेन यही फार्मूला जो यहाँ पे लगाया था आपने, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई, ठीक है ना। अब देखिए कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ माइनस साइन वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा ही, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे फ्रेंड्स, तो इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आप आ जाएंगे, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए किया। अब ये क्या फार्मूला बनता है, साइन 2x, साइन 2x, और यहाँ पे ये क्या फार्मूला बनता है, माइनस साइन 2y, और यहाँ से dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, तो ये क्या हो जाएगा 10, बस ठीक है, ये 2y तो इतना ही रहेगा ना, साइन 2x अपॉन साइन 2y, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, ठीक है, आंसर मैच करिएगा, बिल्कुल सही है। तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन वाले जितने क्वेश्चंस थे, या इम्प्लिसिट फंक्शन से मिलते जुलते जो टाइप के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसको परफेक्ट वे में कंप्लीट किया, ठीक है ना। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब एक और क्वेश्चन है, इसको मैं अभी कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा ध्यान दीजिए क्या है, इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अब यहां से शुरू होता है फ्रेंड्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या है, यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने पूरा फार्मूला लिखा था, यहां पे जो फार्मूला जो भी लगे, अगर ये होता केवल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पूरा फार्मूला बोला था, अच्छा वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने शायद लिखा हुआ है, खैर कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करते हैं तो, लेकिन यहां पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, आप इसका जो फार्मूला था वो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि अगर केवल सिंगल एक्स होता तब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता, लेकिन यहां पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होता है, सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप करेंगे क्या, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए अब जितने क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे तक पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना क्या होता है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं तो आप कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिससे ना ये पूरा का पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो सिंप्लीफाई होके किसी और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट क्या करते हैं, चलिए पुट में करता हूं, थोड़ा सा अगर
आप जो है कि ऑब्जर्व करें तो 2x, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, देखिए सीधी सी बात है, ये साइन इनवर्स है, मैं x को कुछ ऐसा पुट करूंगा कि ये साइन, जैसे मान लीजिए थीटा के टर्म में x को कुछ मैं ऐसा पुट करूं थीटा के टर्म में, ताकि ये वाला एक्सप्रेशन इतना सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक है ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इतना एक्सप्रेशन, केवल इतना मैं x को कुछ थीटा के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं पुट करूं कि उसको जब सिंप्लीफाई करूं इस एक्सप्रेशन को ना, तो ये साइन में कुछ आ जाए, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट क्या करते हैं, थोड़ी सा अगर आप लॉजिक लगा के देखेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे x को tan थीटा, सबसे आसान होता है, x को आप क्या पुट करेंगे, tan थीटा। जब x को आप tan थीटा पुट कर देंगे, सो यहां से देखिए देन ये देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको आप रखिए 2x की जगह आप tan थीटा पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होगा फ्रेंड्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई करिए, तो चलिए ऊपर मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा 2 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा एक और स्टेप पे सिंप्लीफाई करिए, अब मैं नीचे आता हूं, चलिए इसको अब एक स्टेप पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो आएगा उसको पहले लिखिए, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये साइन थीटा, और ये देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए एक कॉस से कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। समझ में आ गया, तो बस ये पुट करेंगे तो आपने लिखा कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस, सो दिस विल इंप्लाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने देखा था कि अगर मैं कोई भी एंगल अगर a लेता हूं तो साइन इनवर्स साइन a, ये कोई हमेशा a के इक्वल नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये एंगल है ना उसकी रेंज क्या है उस पे फर्क पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल जो है a, इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, ठीक है ना, ये जो a है इसका अगर रेंज जो है -π/2 से π/2 के रेंज में अगर आ जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप चाहें तो इक्वल भी ले सकते हैं। तो अगर इस रेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर -π/2 से π/2 के रेंज में लेता हूं, तो ये साइन वाला जो है ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है इस एंगल में। हालांकि बाइजेक्टिव अगर इक्वल लेते हैं तब भी होता है, बट यहाँ पे हम अगर इस एंगल की अगर मैं बात बोलूं तो अगर इस रेंज में रहा तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है, और बाइजेक्टिव हो गया तो उस केस में जो है मेरा तब जाके साइन इनवर्स साइन a किसके इक्वल होगा, a के। और अगर इस रेंज के बाहर गया तब ये a के इक्वल नहीं होता, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, मैं यही बोल रहा था। तो चलिए अब यहाँ पे मैं जो बोलना चाहता हूं, अब वहां पे अब इसको मैं ये कलर चेंज करता हूं, चलिए यही कलर यूज करते हैं, ये हो गया। अब मैं आता हूं यहाँ पे, इफ ध्यान दीजिए इस x को अगर मैं -1 से 1 के बीच में लेता हूं, प्लीज चेक करिएगा, तो -1 और 1 के बीच में लेते हैं, ताकि मैं ये चाहता हूं फ्रेंड्स ना ये फंक्शन बाइजेक्टिव बना रह जाए। तो अगर मैं इस रेंज में लेता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, तो अगर मैं इस रेंज में लेता हूं -1 से 1 के बीच में, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो दिस विल इंप्लाई, अगर x को इस रेंज में लेते हैं तो मैंने क्या पुट किया था, देखिए ये x को tan थीटा, तो उस केस में मेरा tan थीटा किस रेंज में आ जाएगा, -1 से बिल्कुल 1। फ्रेंड्स x को ही तो tan थीटा आपने पुट किया है, और ध्यान दीजिए अगर ऐसा होता है कि tan थीटा -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो होगा मेरा -π/4 से किस रेंज में हो जाएगा,
पाई बाई 4। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा है ना, तो ये 2 थीटा किस रेंज में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से क्या पाई बाई 2। और यही जस्ट मैं जो इरेज की आपको बता रहा था, इस रेंज में साइन फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। देखिए कहाँ गया, मैं ग्राफ अगर साइन का खींचना चाहूं ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे, मैं केवल रेंज क्या ले रहा हूं, ये देखिए ये मेरा माइनस पाई बाई 2 है और यहाँ पे पाई बाई 2, बस केवल इस रेंज की मैं बात बोल रहा हूं। तो इस रेंज में क्या होता है, अब मैं इसको इरेज करके फिर से प्रॉपर मैं आपको करने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं पूरा हटा देता हूं। जो रेंज मैंने खींचा इस रेंज में देखिए आप ऐसे ला रहे थे, देखिए कहां गया, ये जो ग्राफ था मेरा वो ऐसे था ना, ये देखिए ऐसे। अब इधर का पोर्शन हटा दीजिए, जो हमें जरूरत की चीज है उसी को रखेंगे। तो मैंने इसको हटा दिया, ये ऐसे, बस। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस रेंज में मतलब x का या थीटा का रेंज अगर मैं माइनस, ये देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लेता हूं, तो ये साइन जो मेरा फंक्शन होता है इसमें ये बाइजेक्टिव होता है। और अगर साइन बाइजेक्टिव हो गया, थीटा लिखना चाहिए था, साइन थीटा अगर बाइजेक्टिव है तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वही से ये क्या हो जाएगा, कहां गया, ये देखिए इक्वेशन 1 से 2 थीटा अगर मेरा इस रेंज में आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में, तो दैट मीन्स क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए। मैं आपको जस्ट अभी बता रहा था ना, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ए, ये ए के इक्वल होता है जब ए जो है मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में। हालांकि इक्वल भी रहेगा तो चलेगा, बट हम जनरली इस रेंज में लेते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, तो चलिए सो यहां पे दिस, ठीक है ना। अगर 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के केस में आ गया, सो देन y मेरा क्या हो जाएगा, देन बाई 1 लिख दीजिए, देन बाई इक्वेशन 1। तो y क्या हो जाएगा मेरा, तो उस केस में देखिए साइन इनवर्स साइन, ये a की जगह पूरा क्या हो गया 2 थीटा, तो किसके इक्वल हो जाता है, a, मतलब ये 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। याद रखिए जो मैं बार बार बोल रहा था कि अगर 2 थीटा ये जो एंगल है इसी को मैं अगर a एज्यूम कर लूं, जो आपको फार्मूले में बता रहा था, और अगर a जो है ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। a क्या है यहाँ पे 2 थीटा। बस अब आपका टेंशन दूर हुआ। पूरे प्रोसेस को समझिएगा। हमारा क्या था मोटिव, कि मेरा y इक्वल टू जो फंक्शन दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉपर वो दे देते हैं कि x जो है इस इंटरवल में लाई करेगा, x जो है इस इंटरवल, सॉरी ये 1 है, -1 से 1 इस इंटरवल में लाई करता है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिया तो हम अपने तरीके से उस क्वेश्चन को डिराइव किए कैसे। अब मैं क्या करूंगा कि इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसका फार्मूला जानता हूं, लेकिन यहाँ पे खुद ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खुद ये फंक्शन आप x हो गया, फिर उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते, हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे x को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा फंक्शन थीटा के टर्म में एज्यूम करिएगा, ताकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ना, तो ये वाला जो इधर जो लिखा है साइन इनवर्स, तो ये मेरा साइन ऑफ समथिंग के टर्म में रिड्यूस हो जाए। तो जब दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ रहा था कि मैं x को tan थीटा पुट करूंगा। जब x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो किस में चेंज हो गया, देखिए sin 2 थीटा। तो जब sin 2 थीटा में चेंज हो गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, दिस। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये हर एक थीटा के लिए ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के इक्वल नहीं होगा। जब ये कब होगा, जब 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में आए। तो उसके लिए यहां पे देखिए क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं, ये अपने साइकोलॉजी से, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट अपना यूज कर रहे हैं। तो यहां पे अगर x जो है -1 से 1 के बीच में होगा, तो x अगर है तो मतलब tan थीटा इस रेंज में, तो यहां से थीटा किस रेंज में आएगा आपको पता है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। तो 2 थीटा किस रेंज में आ गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और इसी रेंज में जब आता है तो साइन इनवर्स साइन ऑफ a इक्वल टू a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा। अब यहां क्यों किया, अब देखिए बड़े आसानी से आप ये डिफरेंशिएशन निकल जाएगा।
अब ये हो गया तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लीजिए थीटा। अब थीटा मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, सो दिस विल इंप्लाई थीटा यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना, जहां पे x इस इंटरवल में है, थीटा इस इंटरवल में है, तो चलिए तो थीटा की जगह आप क्या रख देंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब फ्रेंड्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इधर तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, ये सही है, इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x। अब ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स का फॉर्मूला मैंने लिखा था, अगर आपको याद है बहुत बढ़िया, तो tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेट ये मेरा क्या आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला दिए। क्यों, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, हम ये फार्मूला पढ़े थे ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम ये भी पढ़े थे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स y, इसका भी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x पढ़े थे, वो अभी जस्ट लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूले तो हम पढ़े हैं, तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे ये जो वैल्यू x है ना, रियल नंबर या रियल वेरिएबल बोलना चाहिए, वो क्या है, तो डायरेक्ट अगर x होगा तो फार्मूला पता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट x नहीं रहेगा, ये फंक्शन ऑफ x देगा, जैसे यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ x। तो आपको क्या करना होता है, आप दिमाग लगा के कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक x की प्लेस पे tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी आप पुट करें, ताकि ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन ये क्या हो जाए, ये जो बाहर है ना tan इनवर्स जैसे दिया है ना, तो अंदर का एक्सप्रेशन क्या हो जाए tan समथिंग थीटा के टर्म में रिड्यूस हो जाए, ताकि हम ये फार्मूला लगा सके tan इनवर्स ऑफ tan थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा, प्रोवाइडेड ये थीटा किस पर्टिकुलर इंटरवल में आता है। जैसे साइन के केस में -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए था, और यहां पे भी tan इनवर्स के केस में भी, tan के केस में भी -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आप सीखे होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके मैंने हिंट दिया, अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 10 एटलीस्ट आप करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, बट मैं बार बार बोलता हूं, कहीं पे कोई अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरे में अगर कहीं से कोई कमी रह गई हो कि आपके पास क्लियरली न पहुंच पाए, मेरा मोटिव क्या है फ्रेंड्स, एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी अगर वीडियोस देखते हैं मेरे, तो उनको भी बेनिफिट हो, उनको भी कहीं से कोई डाउट न रह जाए। तो अगर कहीं से कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम ताकि आगे की जो वीडियोस आएंगी टॉपिक्स पे हम कोशिश करेंगे और सिंपल, थोड़ा सोचें कि और कितना सिंपल कर सकते हैं कि आपके पास पहुंच पाए, बट जितना बेस्ट पॉसिबल था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ताकि चीजें जो है आपके पास पहुंच पाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब ये धीरे धीरे 5 to 6 क्विज चैप्टर्स कंप्लीट होने आए 12 में, तो कौन सा चैप्टर आपको परेशान करता है, कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है जो आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैक्सिमम वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम डिमांड होगा उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।